बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जहाँ से हमने आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करना छोड़ा था, यानी इट वाज क्वेश्चन नंबर 6। तो आज क्वेश्चन नंबर 7 जो रह गया था, क्योंकि वो वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी तो मुझे रोकना पड़ा, तो हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले देखें, इसने कहा है कि ए और बी का मैट्रिक्स ये दिए हुए हैं और उसने कहा है कि ए बी का जो होल इनवर्स होता है वो बी का इनवर्स और ए के इनवर्स के इक्वल होता है। ये हमने फाइंड आउट करना है। ये लॉ भी बिल्कुल ठीक लॉ है, यानी दुनिया में कोई भी मैट्रिक्स दो ले लें, अगर वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो ए बी का होल इनवर्स हमेशा बी का इनवर्स ए के इनवर्स के इक्वल होता है। ये हम प्रूव भी कर लेंगे। आप अपनी मर्जी से भी दो मैट्रिक्स लेकर और उनमें भी ये तमाम चीजें देख सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है ए बी का होल इनवर्स। सबसे पहले तो स्टूडेंट ए बी का इनवर्स आपको पता है किसके इक्वल होता है? ए बी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। आपको मेरे ख्याल में आई एम सॉरी 1/a बी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बी। आई होप आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। ये वही रूल है जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास ए बी का मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है। सो व्हाट वुड वी डू? वी नीड टू फाइंड ए बी मैट्रिक्स फर्स्ट। ए लिखे, ए कहाँ है हमारा? 2 1 8 6 और बी है हमारा 3 2 0 2। स्टूडेंट्स, जब हम ए बी सॉल्व करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 3 से करेंगे, 1 को 0 से करेंगे, 2 को 3 से और उसमें ऐड करेंगे 1 को 0 से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 8 को 3 से करेंगे, 6 को 0 से, यानी 8 को 3 से करेंगे और उसमें ऐड करेंगे 6 को 0 के साथ। ये हमारा फर्स्ट कॉलम आ गया। फर्स्ट कॉलम का बात है जितनी रोज हैं उनको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो। जब हम जितनी रोज को सेकंड कॉलम से करेंगे तो हमारा सेकंड कॉलम आ जाएगा प्रोडक्ट का। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 को 2 से करेंगे, 1 को भी 2 से करेंगे, 2 को इस 2 से, 1 को इस 2 से, 2 को 2 से और 1 प्लस करेंगे 1 को 2 से। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 8 को 2 से करेंगे और उसमें ऐड करेंगे 6 को 2 से करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? देखें, इसको ऐड करेंगे। 2 3 6 और 0 1 0, 3 8 24 प्लस 0, इससे 2 2 4 प्लस 2 2 8 16 प्लस 12। तो ए बी हमारे पास आ गया 6 24 6 28। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा ए बी आ गया। स्टूडेंट्स देखिए, नजर आ रहा है आप सबको ये? अब हमने क्या करना है स्टूडेंट? ये डिटर्मिनेंट हो गया, सॉरी ए बी तो हो गया। अब हमने ए बी का इन्वर्स करना है। ए बी के इन्वर्स के लिए आपके पास 1/a b मॉड, यानी डिटर्मिनेंट ए बी का डिटर्मिनेंट आपको पता होना चाहिए। यानी ए बी हमारे पास क्या है? 6 6 6 6 24 28। इसका डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट में आपको पता है कि अगर 2 रोज 2 कॉलम हो तो ये तो सिंपल ही होता है कि आप उसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करें। 6 मल्टीप्लाई 28, उसमें से माइनस करेंगे 6 मल्टीप्लाई 24, 168 144। यस, आई होप आई एम डूइंग ऑल राइट। 168 में से 144 माइनस करें तो ये 24 आ रहा है। तो ए बी का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स 24 आ गया, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। सो इसका इन्वर्स पॉसिबल है। हम इस इन्वर्स को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हमने ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है, मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स। ए बी का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स होता है 1/a b का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बी।
वन ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट है 1/24, एडजॉइंट ऑफ ए बी है, ये देखें, सॉरी एडजॉइंट तो मैंने फाइंड ही नहीं किया। एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? जो आपके पास ए बी का मैट्रिक्स है उसमें इसको इसको आपस में चेंज कर दें और इन दो के साइन चेंज कर दें। एडजॉइंट टू रोज टू कॉलम का इसी तरीके से होता है कि इसको क्रॉस में चेंज कर दें, मतलब 28 और 4 आपस में स्वैप हो जाएंगे और 6 और 24 के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस में। ये हमारा ए बी का इनवर्स आ गया। अगर आप चाहें तो 1/24 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर लें, स्टूडेंट्स देखिए आप क्या आएगा, 4 6 24, 4 7 28, 6 4 24, 24 24, 6 4 24। सो ए बी का होल इनवर्स आ गया 7 -1, ये -1/4 और ये 1/4। तो स्टूडेंट्स ये हमारा इसका मल्टी इनवर्स है। मेरे ख्याल में ये 6 नहीं लिखा हुआ, 6 भी आप लिखेंगे, यस। अब ये प्रॉपरली हमारा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। स्टूडेंट्स मैं मिटा के दूसरा सॉल्व करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स हमारा राइट हैंड साइड है बी इनवर्स ए इनवर्स। इसमें पहले हम बी इनवर्स फाइंड करेंगे जो कि 1/b का मॉड एडजॉइंट ऑफ बी होगा, और उसके बाद हम ए इनवर्स करेंगे 1/a का मॉड एडजॉइंट ऑफ ए होगा। मॉड का मतलब डिटर्मिनेंट, ये दोनों होंगे, ये दो चीजें। अच्छा अब पहला क्या काम है, बी का मॉड। ये देखिए बी का मॉड पता होना चाहिए। बी का मॉड कैसे निकालेंगे? बी का मैट्रिक्स लिखा 3 2 0 2, ये लिखा, और डिटर्मिनेंट में हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2s are 6, 0 2s are 0, और आपको पता है ये 6 आ गया जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो ये पॉसिबल है इसको सॉल्व करना, यानी बी का डिटर्मिनेंट का बी का इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। अब आए ए इनवर्स पे। पहले हम ए का मॉड फाइंड करेंगे। ए का मॉड क्या है स्टूडेंट्स? 2186, 2186, इसका हमने ये निकाला। डिटर्मिनेंट 6 2s are 12, यानी क्रॉस में मल्टीप्लाई करें और क्रॉस में करें तो ये 4 आ गया। तो ये स्टूडेंट ये भी 0 के इक्वल नहीं है, तो पॉसिबल है। अब या इसका भी एडजॉइंट करें। एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ बी कहते हैं इन दो, सॉरी ये बी था, इन दोनों को आपस में चेंज करना है और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। 0 का तो कोई साइन नहीं होता, हम ऐसे ही रहने देंगे। और इसी तरह जब एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे स्टूडेंट्स, तो वो क्या होगा हमारे पास, इन दोनों को आपस में चेंज करेंगे, यानी 6 ऊपर चला गया, 2 नीचे, -1 -8 ये आ जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब क्या है स्टूडेंट? बी इनवर्स ए इनवर्स फाइंड करना है, यानी ये 1/b मॉड एडजॉइंट ऑफ बी है और ये 1/a मॉड एडजॉइंट ऑफ ए है, यही है जी। 1/b डिटर्मिनेंट क्या है? 6, देख सकते हैं 6, तो इस जगह पर 1/6 और इसका मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ बी का 2 -2 0 3, 2 -2 0 3। इसका 1/a मॉड, मॉड क्या? 4 एडजॉइंट ऑफ ए, 6 -1 -8 2, ये आ गया। अब याद रखें स्टूडेंट्स, ये आप अगर 1/6 को अंदर मल्टीप्लाई करें नो इशू एट ऑल, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 1/4 को भी करें, लेकिन एक चीज जो हमेशा इशू होती है वो ये कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इनके आंसर फ्रैक्शंस में आएंगे, इनके आंसर भी फ्रैक्शन में आएंगे। फिर फ्रैक्शन वाली मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। ये नहीं है कि मुमकिन नहीं है, आपकी अगर फ्रैक्शन अच्छी है तो कर ले, वरना एक बात याद रखें, ये स्केलर वैल्यू है, दिस इज नॉट मैट्रिक्स। इसको बाहर निकाला जा सकता है, यानी 1/4 को बाहर निकाला जा सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 2 -2 0 3, इसका 6 -1 -8 2, ये हम लिख सकते हैं।
4 6 are 24, 1/24 हो गया। जब हम इसको करेंगे, इसको तो वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 6 are 12, उसमें प्लस करेंगे, 2 8 are 16। सेकंड ऑफ फर्स्ट कॉलम 0 को 6 से करेंगे, 0 3 8 are 24, ये आ गया। फर्स्ट और सेकंड कॉलम 2 1 are -2, 2 2 are -4। सेकंड और सेकंड कॉलम 0 को इससे करें, 0 आएगा, 3 2 are 6 आ गया, ये आ गया। अब स्टूडेंट्स देखें, ये आ गया आंसर हमारा 28, ये आ गया -6, ये आ गया -24 और ये आ गया 6। 1/24 को इससे भी मल्टीप्लाई कर लें, इससे भी कर लें, इससे भी कर लें और इससे भी कर लें और इनको सिंप्लीफाई कर लें। ये B इनवर्स A इनवर्स हमारे पास है। वही देखें, 4 6 are 24, 4 7 are 28। पहला 7/6 आया, याद होगा पिछला 7/6 ये हमारा आ रहा था। 24 से कटे -1, 6 4 are 24, -1/4, 6 4 are 24, ये हमारे पास आ गया 1/4। आप मेरे पीछे जरा देखें, यही आंसर था। तो इस साबित हुआ कि A B का होल इनवर्स इक्वल होता है B का इनवर्स A के इनवर्स से। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स 3 रोज 3 कॉलम। अब हेडेक देखें, इसमें आपने ए बी का इनवर्स का मेथड बताया हुआ है। 1/AB का मॉड एडजॉइंट ऑफ AB। मॉड भी अच्छा खासा मुश्किल होता है इसका, और एडजॉइंट ऑफ AB आपको कोफैक्टर का जो मेथड बताया हुआ है उसी मेथड से होगा। तो सबसे पहले हम ए यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। दैट इज AB का इनवर्स, AB का इनवर्स ये है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। आपको पता है ये किसके इक्वल होगी? 1/AB का मॉड डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ AB, ये इसके इक्वल होगी हमारे पास। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम AB फाइंड करेंगे। A क्या हमारे पास स्टूडेंट्स? 1 1 1 2 -1 1 2 1 -3, और B क्या है? 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2, ये दिया। और हमने इनका क्या करना है? प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो ए बी का प्रोडक्ट कैसे आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 3s are 3, 1 2s are 2, 1 4s are 4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहले तीनों रोज को पहले कॉलम से करें, तो जो कि पहले कॉलम से करें तो पहला कॉलम इसका भी आ जाएगा। 2 3s are 6, -1 2s are -2, 1 4s are 4। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 3s are 6, 1 2s are 2, -12। यस, तो ये पहला कॉलम आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 -2s are -2, 1 1s are 1 -3। सेकंड और सेकंड कॉलम 2 2s are -4, -1 1 3 +3 हो जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल में सेकंड और 2 2s are 4 -1 1 -3 आएगा, सॉरी। थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 2s are 4, 1 1s are 1 -3s are +9। ये तो हमारे पास सेकंड कॉलम आया क्योंकि हमने इन तीनों रोज को सेकंड कॉलम से किया था। अब तीनों रोज को हम थर्ड कॉलम से करेंगे तो हमारा इसका भी थर्ड कॉलम आ जाएगा। 1 3s are 3, 1 -1s are -1, 1 2s are 2। सेकंड और सेकंड कॉलम 2 3s are 6, -1 -1s are +1, 1 2s are 2, ये हमारे पास आ गए। थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 3s are 6, 1 -1s are -1, -3 2s are -6, ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे हम? देखिए ए बी 3 2 5 और 4 9, 6 में से 2 गया 4 और 4 8, 6 2 8 में से 4 12 के -4। इसी तरह -2 -1 -4 आ गया। माइनस 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 सारे प्लस हो जाएंगे, 3 और 1 4 4 8, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का लगेगा। 9 1 10, 10 में से 4 गए 6, 3 में से 1 गया 2 2 2 4 हो जाएंगे। 6 और 1 7 और 2 9 हो जाएगा। 6 और 6 कैंसिल, -1 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ए बी आ गया।
डियर स्टूडेंट्स ए बी हो गया, लेकिन हमें ए बी इनवर्स करना है जो कि 1/ab का डिटर्मिनेंट है। ए बी का डिटर्मिनेंट ये होना चाहिए। सबसे पहले हमने ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है। ए बी का डिटर्मिनेंट में ए बी का सेट 9 - 4 4, 9 - 4 4, 8 - 8 9, 8 - 8 9, -4 6 -1 ये आ गया। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसका आपको डिटर्मिनेंट मैंने बताया हुआ है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन डालेंगे। जिस जगह पे ये दोनों मिल रही हैं, ये मिल रही 9 पर है, तो यहाँ 9 लिखेंगे और जो नहीं थी उन लाइंस के ज़ेरे असर उसको हम डाल देंगे। बिल्कुल। अब उस रो को वैसे ही रहने देंगे। पहला रो हमने कॉलम डाला था, अब इसको भूलकर दूसरा कॉलम डाल देंगे, लेकिन इसमें से माइनस करेंगे। ये डालें, ये माइनस, ये और ये लाइन -4 पे जाके मिल रही है, यानी ये और ये 8 9 -4 -1, 8 9 -4 -1 याद है। स्टूडेंट्स ये कॉलम अब ना डालें, अब अगला कॉलम आ जाइए, ये 4, ये 8 - 8 -4 6, 8 - 8 -4 6। स्टूडेंट्स देखें, -8 -1 जार +8, 9 6 जार 54, माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस 4 आ गया, 8 - 1 जार -8, 9 - 4 जार -36 होगा, जबकि ऑलरेडी यहाँ भी माइनस होता है तो +36 हो गया। इसी तरह यहाँ भी है 8 6 जार 48, उसमें से माइनस करेंगे +32। आई होप आप समझ गए होंगे। 9 54 में से 8 गया 46, माइनस का आएगा। इसी तरह 36 में से 8 गया 28, इसी तरह 48 में से 32 गया 16 आ जाएगा। ये ए बी का डिटर्मिनेंट आ गया। ए बी का डिटर्मिनेंट जब मजीद हम सॉल्व करेंगे तो 9 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 6 जार 54, 9 चौके 36 और 5 41। स्टूडेंट्स देखिए मल्टीप्लाई करके यही आ रहा था। यस, अब 4 को 28 से मल्टीप्लाई करें, 4 8 जार 32, 4 2 जार 8, 3 11, 64 ये आ गया हमारे पास। ए बी का डिटर्मिनेंट होगा, इन दोनों को प्लस करो और उसमें से 4 14 को माइनस कर दो, तो ये 590 नहीं दिखाएं, मुझे कैलकुलेटर दिखाएं। ये स्टूडेंट्स आ जाएगा -4 14 + 112 + 60, माइनस का 238 आ रहा है, माइनस का 238 आ रहा है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, अभी हमने एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड आउट करना है। और स्टूडेंट्स आपको याद होगा एडजॉइंट ऑफ ए बी कैसे फाइंड करते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा फाइंड किए थे कि आपने ए बी का जो मैट्रिक्स है ये वाला, इसका कोफैक्टर निकालना है और उसका ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, ये काम करना है। ये ए बी का सेट था, इसका डिटर्मिनेंट भी मैं लिख लेता हूँ। ए बी का जो डिटर्मिनेंट आया था वो -238 आया था। अब हमने इसका कोफैक्टर निकालना है। आपको पता है ए बी का जो एडजॉइंट होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी वो होगा कोफैक्टर्स ऑफ ए बी का ट्रांसपोज। ये ए बी का कोफैक्टर आपको मैंने बताया था, वो होते हैं A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33 हो गया। ये हमारे पास आ गया। अब सबसे पहले ये इनके जो प्लेस वैल्यूज हैं जो कोफैक्टर की,
वो फाइंड करनी है, इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा दें। सबसे पहले A11 फाइंड करेंगे। A11 मैंने बताया था ये -1 की पावर 1 + 1 होती है और यहाँ 2 लाइंस डालनी है। इसी तरह A12 में -1 की पावर 1 + 2 होती है और 2 लाइंस डाल दें। A13 में -1 की पावर 1 + 3 होती है और 2 लाइंस डाल दें। अब ये 2 लाइंस में हमने लिखना क्या है डिटर्मिनेंट की लाइंस में। स्टूडेंट्स देखें थे कि आप फर्स्ट कॉलम, ये आपका फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम, यानी इधर देखें ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है। -9 9 6 -1 -9 9 6 -1 ये आ गया। अब देखें -1 की पावर 1 + 1 जो कि 2 हो जाएगी। स्टूडेंट्स ये -8 था, -1 की पावर 2 हो जाएगा +1। -8 1 * 8, उसमें से माइनस करेंगे 9 6 * 54, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 को इससे मल्टीप्लाई करें 8 6 14 -46। यस ये आ गया। अब आते हैं यहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 8 9 -4 -1 8 9 -4 -1 ये आ गया। -1 की पावर 3 हो जाएगा -1। 8 -1 * -8, उसमें से माइनस करेंगे 9 -4 = -36, जो कि इस माइनस को प्लस कर देगा 36। 36 में से 8 गया 28, 28 -1 * -28 ये आ गया। -1 की पावर 4 +1 हो गया। I'm sorry ये तो मैंने लिखा है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 8 -8 -4 6 8 -8 -4 6 यस ये तो खैर 1 आ गया। 8 6 * 48, उसमें से माइनस करेंगे 8 4 * 32, तो ये 16 आ गया। स्टूडेंट्स अब अभी हमारी सिर्फ 3 वैल्यूज जो रो की थी वो हुई हैं, अभी ये 2 रोज और पूरी मौजूद हैं। हम पहले और A21 निकालेंगे, यानी -1 की पावर 2 + 1 और 2 डिटर्मिनेंट डालें, फिर A22 करेंगे -1 की पावर 2 + 2 और 2 डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसी तरीके से A32 भी होगा, 32 में -1 की पावर 3 + 2 और 2 आप ये डाल दें जी 32। अब स्टार्ट करते हैं ये तीनों को। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड रो, दिस इज फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4 4 6 -1 -4 4 6 -1 ये आ गया। इसी तरह नेक्स्ट है स्टूडेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम है 9 4 -4 -1 9 4 -4 -1। इसी तरह यहां आए थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 9 4 8 9 9 4 8 9। स्टूडेंट्स अब इसको सॉल्व करें, -1 की पावर 3 -1 हो जाएगा, 4 1 * 4, उसमें से 6 4 * 24, तो ये 20 आ जाएगा। इसी तरह -1 की पावर 4 जो है हमारे पास प्लस हो जाएगी, 9 1 * -9, उसमें से प्लस 4 4 * 16, 16 में से 9 गए 7 आ गए। -1 की पावर 5 -1 होगा, 9 9 * 81, 4 8 * 32, 49 माइनस का 49 आ गया। थैंक गॉड अभी लेकिन 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम पे आ गए। आई एम सॉरी ये मुझे सेकंड रो थर्ड कॉलम करना था, आई एम सो सॉरी। सेकंड रो थर्ड कॉलम -1 की पावर 2 + 3, यानी देखें सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 9 -4 -4 6 9 -4 6, तो ये -1 की पावर 5 -1 होगा, 9 6 * 54 -16। अच्छा इसको माइनस करें तो 38 आता है, 38 1 -38 आ गया। यस आइए चलते हैं स्टूडेंट्स, पहले 3 1 पे आते हैं, -1 की पावर 3 + 1 ये आ गया।
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -4 4 -8 9, -4 4 -8 9, -4 4 -8 9, ये आ गया। -1 की पावर 4 हो जाएगी +1, 9 4s आर -36, 4 8 32 +32 आया, तो ये -4 आ जाएगा हमारा। आई होप आप समझ रहे होंगे। आइए जी इधर आए, 3 2 -1 की पावर 3 + 2, इसना 3 3 पे आएंगे एंड दैट्स गोना बी आर फाइनल वन। चलो जी 3 2 पे थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 9 4 8 9, 9 4 8 9, -1 की पावर 5 होता है -1, 9 9 ज़ा 81, उसमें से 432 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 49 -49। जी स्टूडेंट, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 9 -4 8 -8, 9 -4 8 -8, 9 8 -8। जी स्टूडेंट्स, -1 की पावर 6 तो +1 होता है, 9 8 72 माइनस में आएगा, 4 8 32 माइनस का है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा, तो -40 आ गया, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स देखिए, नजर आ रहा है ये सारा। अब हमने ए इनवर्स फाइंड करना है, जो कि 1/AB का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ AB हो जाएगा। 1/AB का डिटर्मिनेंट क्या है? ये 1/-238, और एडजॉइंट ऑफ AB था, ये जितने भी हैं ये इन जगह पे इनकी वैल्यू लिखनी है। जैसे A11 क्या है हमारे पास, ये -46 और ये -28, ये 16, स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, चेक करें। अच्छा ये 20, ये 7, ये -38, इसका ये -4, -49, -40, और इसका ट्रांसपोज, ये माइनस ऊपर जंप करके चला जाएगा, -238, और इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो -46, 20 -4, -28, 7 -49, 16 -38 और -40, ये हमारा ट्रांसपोज आ गया। स्टूडेंट ये हमारा एक्चुअली इनवर्स आ गया। आप उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, बट मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं अब जो करूंगा बी इनवर्स ए इनवर्स उसको भी यहीं तक करूंगा, क्योंकि मुझे ये सॉल्व करना है। इससे आगे मल्टीप्लाई करें भी फर्क नहीं पड़ता, ना करें तो फिर भी फर्क नहीं पड़ता। आई हैव टू ब्रिंग दिस आंसर, मुझे ये आंसर लाना है। स्टूडेंट्स ए इनवर्स ए बी का होल इनवर्स तो हमने किया, अब हम चलते हैं बी इनवर्स सॉल्व करेंगे। ये किसके इक्वल होता है? बी इनवर्स, यानी हमने बी इनवर्स ए इनवर्स करना है। एक्चुअली राइट हैंड साइड है कि बी, स्टूडेंट्स ये दो सेट है, हमने बी इनवर्स ए इनवर्स करना है। बी इनवर्स अगेन 1/b, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी के इक्वल होगा। पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, बी का डिटर्मिनेंट। बी का डिटर्मिनेंट होगा कि बी का मैट्रिक्स 3 2 2 1 -1 4 -3 2। स्टूडेंट थोड़ा स्पीड से करूंगा, ये यूं रखा 3 1 -1 3 2, फिर उस पे गए तो -2 2 -1 4 2, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद जब यहां जाएंगे तो +3 2 1 4 -3, ये आ गया। 3 2 1 2, उसमें से माइनस करेंगे 3, 2 2 4, उसमें +4 करेंगे। इसी तरह 3 2 -6, उसमें से -4 करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास -1 को 3 से करें -3, 8 2 16, -10 3 -30।
तो ये आ जाएगा हमारा -46 में से 3 गया -43, ये हमारा डिटर्मिनेंट आ गया किसका, बी का। स्टूडेंट्स ये एक मिस्टेक की थी, यहाँ -+2 आ रहा था, तो ये इसका असल में -17 इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है। इसी मेथड से हम ए को करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए का डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, अच्छा सॉरी, अभी हम बी का एडजॉइंट तो निकालें, एडजॉइंट ऑफ बी, बाद में देखते हैं ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा। एडजॉइंट ऑफ बी में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगेन कोफैक्टर जो बी के हैं, बी के कोफैक्टर बी 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 और इसका ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने B11 फाइंड करना है। बी ये था B11 -1 की पावर 1 + 1 और ये 2 डालेंगे, यानी ये 1 - 1 -3 2 1 - 1 -3 2 ये आ गया। -1 की पावर 2 + 1 होगा, 2 1 2 -3 करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। B12 यानी फर्स्ट और सेकंड कॉलम, -1 की पावर फर्स्ट और सेकंड कॉलम करेंगे, फर्स्ट और सेकंड कॉलम 2 - 1 4 2 2 - 1 4 2, तो ये आ गया -1 2 2 4 + 4 ये आ जाएगा -8। इसी तरह B13 -1 की पावर 1 + 3 और 2 डिटर्मिनेंट के साइन डालें, फर्स्ट और थर्ड कॉलम 2 1 4 -3 2 1 4 -3 -1 की पावर 4 + 1 होगा, 3 2 6 -4 -10 ये आ गया। B21 -1 की पावर 2 + 1 2 + 1 2 1 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 3 -3 2 -2 3 -3 2 -1 की पावर 3 -1 होगा, 2 2 -4 और +9 ये आ जाएगा -5 ये आ गया स्टूडेंट्स। अब आते हैं स्टूडेंट्स B22 -1 की पावर 2 + 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 3 4 2 3 3 4 2 ये आ जाएगा +1 2 3 6 12 ये -6 आ गया स्टूडेंट्स। अब B23 करेंगे, -1 की पावर 2 + 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 -2 3 -2 4 -3 3 -2 4 -3 तो ये -1 आ गया, -9 और +8 तो ये +1 आ गया। स्टूडेंट्स आपने देखा, स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, ये देखें चेक करें। अच्छा अब हमने अभी खत्म नहीं हुआ हमारा B31 -1 की पावर 3 + 1 और आपने 2 इसी तरह के परपेंडिकुलर 2 लाइंस डालनी है। -1 की पावर 3 + 1 का मतलब है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -2 3 1 -1 -2 3 1 -1 और ये +1 आ गया, 2 -3 -1 आ गया, 3 2 -1 की पावर 3 + 2 हो गया, थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 3 2 -1 3 3 2 -1 -1 की पावर 5 -1 हो गया, ये -3 -6 हो गया, +9 आ गया। अब लास्ट में स्टूडेंट है हमारे पास B33
थैंक्स गॉड लास्ट में पहुंच गए, लेकिन अभी एक बहुत बड़ी हमें बारी खेलनी है उसकी। क्या उसमें क्या होता है, ए वाली भी 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 - 2 2 1, 3 - 2 2 1, तो ये आ गया +1, 3 1 3 +4 7 आ गया। स्टूडेंट्स बी इनवर्स होता है 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट क्या थे, ये इनकी जगह पे वैल्यूज डाल के उसका ट्रांसपोज ले दे। वैल्यूज b1 1 की क्या थी स्टूडेंट्स, -1, ये देखें -1 -8। स्टूडेंट्स देखें ये हमारे पास -1 है, -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7 और उसका ट्रांसपोज, और इधर बी मॉड में हम लगा देंगे ये -17 जो आया था। -17 को ऊपर शिफ्ट कर लो तो बी इनवर्स होगा -1/17 और इसका ट्रांसपोज होगा -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। ये हमारे पास बी इनवर्स आ गया। स्टूडेंट्स बी का इनवर्स फाइंड किया, अब चलते हैं ए का इनवर्स फाइंड करते हैं। ए का इनवर्स भी होगा 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए के। स्टूडेंट्स पहले ए डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट होगा 1 1 1 2 -1 1 2 1 3। तो ये आ रहा है, देखें यूं जोड़े 1 -1 1 1 3। उसके बाद जब हम आगे जाएंगे -1 यानी यूं जाएंगे 2 1 2 3, और जब हम उससे आगे जाएंगे 2 -1 2 1 2 -1 2 1, ये आ गया स्टूडेंट्स। देखें 1 3 -1s are -3 -1, 2 3s are 6 -2, 2 1s are 2 +2। तो -4 माइनस ये 8 था और ये 1 माइनस है +9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 से कट गया। ये हमारे पास मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स एक मिस्टेक हुई, ये -3 है, इसीलिए जल्दी का काम जो होता है ना वो शैतान का होता है, तो ख्याल से इसी तरह ये भी -3 है। अब आप करें अगर इसको तो +3, ये आ जाएगा हमारे पास 3 में से 1 गया 2, और 3 1s are 3 2s are 6 -6 आया, और ये -8 और +8 आ जाएगा, और ये +4 है, ये 14 आ रहा है हमारा। आगे स्टूडेंट वही काम है, पहले हम A11 फाइंड करेंगे। A11 क्यों कर रहे हैं हम, अभी हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है कि A11 यानी जो उसके को फैक्टर्स हैं 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 और इसका ट्रांसपोज। अब देखिए सबसे पहले A11 -1 की पावर 1 + 1, इसका A12 -1 की पावर 1 + 2, A13 -1 की पावर 1 + 3, A21 -1 की पावर 2 + 1। चलें सॉल्व करते हैं। 1 1 में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 1 1 -3 -1 1 1 -3 -1 की पावर 2 होगी +1, 3 1s are 3 -1 2। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 1 2 -3 2 1 -1 3 2s are -6 -2 +8। इसी तरह ये -1 की पावर 4 +1 होगा। अच्छा खैर 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 -1 2 1 2 -1 2 1 2 1s are 2 + 2 करेंगे ये 4 आ जाएगा। इसमें 2 1 पे चलते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम,
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 1 माइनस 3 1 1 1 माइनस 3, ये -1 आ गया, -3 -1 +4 आ गया। 8 2 2 पे आए स्टूडेंट्स, -1 की पावर 2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 1 2 -3 1 1 2 -3, तो ये +1 हो गया, -3 -2 -5 आ गया। 2 3 देखें, -1 की पावर 2 + 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 1 2 1 1 1 2 1, -1 की पावर 5, -1 हो जाएगा, 1 1 सा 1 -2, तो स्टूडेंट्स ये आ गया +1। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे, थोड़ा है बड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो इसलिए बड़ी इसमें एफर्ट लगानी पड़ती। 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 -1 1 1 1 -1 1, -1 की पावर ये +1 हो जाएगा, इवन पावर है, 1 1 सा 1 +1 2 आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स चले 3 2, -1 की पावर 3 + 2, चलते 3 2 क्या हमारे पास, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 1 2 1 1 1 2 1, ये -1 आया, 1 -2 -1 +1 आ गया। और आखिरी भाई 3 3, -1 की पावर 3 + 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 1 2 -1, माइनस ये +1 हो गया, -1 -2, तो -3 आ गया। थैंक गॉड। अब हमने फाइंड करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स होता है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। 1/a डिटर्मिनेंट ऑफ 14 निकला था, एडजॉइंट है स्टूडेंट्स, ये जो देख रहे हैं आप, इसकी वैल्यूज 1 1 ये सारी ये लगाकर उसका ट्रांसपोज देना है। मैं डायरेक्टली लगा रहा हूं, a 1 1 की जगह पे लगाऊंगा 2, फिर 8, फिर 4 4 -5 1 2 1 -3, और इसका लेना है ट्रांसपोज 2 4 2 8 -5 1 4 1 -3, यह आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये ए इनवर्स आ गया, ये जो हमारा फाइनल। अब हमने करना है बी इनवर्स ए इनवर्स। स्टूडेंट्स बी इनवर्स जो है, स्टूडेंट्स हमने बी इनवर्स ए इनवर्स फाइंड करना है। बी इनवर्स हमने पहले का ये फाइंड किया हुआ था, -1/17 -1 5 -1 -8 -6 9 -10 1 7, और ए इनवर्स वो है 1/14 × 2 4 2 8 -5 1 4 1 -3। स्टूडेंट जैसे ही मैंने पहले बताया था, ये स्केलर वैल्यूज जो होती है ना, उनको आप किसी भी जगह पर ले जा सकते हैं। इसको शुरू में लिख लें ताकि ये हमें किसी किस्म का ट्रबल ना करे। यानी 14 इधर आप कर लो, -1 5 -1 -8 6 9 -10 1 7, और 2 4 2 8 -5 1 4 1 -3, ये आ गया। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 14 17 238 आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 2s are -2 5 8s are 40 -1 4s are -4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -8 2s are -16 -48 36, -10 2s are -20 +8 +28, ये आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 4s are -4 -25 -1, सेकंड रो सेकंड कॉलम, -8 4s are -32 +30 9 1s are 9, थर्ड रो सेकंड कॉलम, -10 4s are -40, अच्छा 1 5s are 5 7 1s are 7, और इसी मेथड से फर्स्ट और थर्ड कॉलम, -1 2s are -2 5 1s are 5 +3, सेकंड और थर्ड कॉलम, -2 8s are -16 -6 -27 -20
+1 ये आ गया। तो स्टूडेंट्स -1/2 38 आ गया। 40 में से 6 क्या 36 34। ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा इशू था, 5 8 -40 होता था, तो ये आ गया -48 -44 तो -46 सॉरी यस। इसी तरह ये 25 में से 4 गया 21 और एक 22 22 हो गया। और इसी तरह -2 -5 -7 होगा, ये 4 -4 आ जाएगा, +3 4। इसी तरह जब 36 ये हो गया -64 में से ये गया तो -28, 36 में से 16 गया 20 -28 बिल्कुल जी। इस तरह 39 में से 32 गया 7 27, ये माइनस 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 सारे प्लस हो जाएंगे, तो 6 22 -49 आ जाएगा -22। इसी तरह 28 8 36 16 आ गया। इसी तरह 7 ये -45 में से 7 गया -38 आ गया अच्छा। इसी तरह ये -21 -40 आ गया यस, क्योंकि ये -40 आ गया। स्टूडेंट्स चेक करें, आई थिंक यही आंसर हमारा ए बी का इनवर्स का भी। स्टूडेंट्स मैं कंपेयर कर रहा हूँ, यहाँ से गलती हुई है, -5 सर +25 होता है ये, तो ये 20 आंसर आ जाएगा। बाकी हमारा सोल्यूशन बिल्कुल ऑल राइट है। बहुत टाइम इन 2 ही पार्ट्स में हुआ है। नेक्स्ट वीडियो तक आप तक से खुदा हाफिज कहता हूँ, मिलते हैं।